दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में, यानी कि बिना कैंसरस के प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना। यानी कि जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुकी है वो कैंसरस नहीं है, बिनाइन है। सामान्य अवस्था में जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी है वो है। अगर वो कैंसरस होती तो उसे मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहा जाता। ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसकी वजह से पुरुषों में स्पेशली यूरिन पास आउट करने में यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार यूरिन आता है, बूंद बूंद करके पेशाब जाना पड़ता है। इसके और भी रीज़न होते हैं। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे को प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो चुकी है या फिर हमें नॉर्मल यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, प्रोस्टेट का बढ़ जाना और उसके लक्षण कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि प्रोस्टेट की ही हमें प्रॉब्लम हुई है या प्रोस्टेट ग्लैंड ही बढ़ी हुई है। तो इसके लिए यूएसजी सोनोग्राफी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लक्षण हैं जिनसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कारण होते हैं, तो बात करते हैं तो कारणों की। सबसे पहले तो कारण होते हैं डायबिटिक मेलाइटिस। अगर पेशेंट को लंबे समय से डायबिटिक मेलाइटिस है और वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो अवॉइड कर रहे हैं ट्रीटमेंट को और उस वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और वो कन्वर्ट हो गया प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में। प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो चुका है। साथ ही ओबेसिटी ओबेसिटी अगर किसी पर्सन में है तो भी प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है दोस्तों। और लाइफ स्टाइल, अगर किसी पर्सन की लाइफ स्टाइल ऐसी है और वो उसे मेंटेन नहीं कर रहा है कि बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए उसे जाना पड़ रहा है, वो अवॉइड कर रहा है अपने यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, बार बार अवॉइड कर रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, तो इस वजह से वो इन्फेक्शन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है और वो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कैसे हो जाता है। तो देखिए जो दोस्तों, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लैडर और ब्लैडर के नीचे, जस्ट ब्लैडर के नीचे जो यूरेथ्रा निकलता है, जो यूरिन पास आउट करने के लिए जो एक यूरिन का ट्रैक है यूरेथ्रा, उसके चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब एनलार्ज हो जाती है तो यूरेथ्रा का कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि यूरेथ्रा जो होता है वो सिकुड़ जाएगा और प्रॉपर वे में हमें यूरिन का पास आउट नहीं होगा। या तो यूरिन आएगा तो बहुत प्रेशर से आएगा और पर्सन को दर्द होगा यूरिन के साथ। जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाएगा उतना यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन बाहर पास आउट होगा और एक ही बार में पूरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तो पर्सन को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। और ये ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। एज फैक्टर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता है। और जब यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाता है, बार बार यूरिन जो होता है वो पास करना पड़ता है, यूरिन एक बार में पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता है, तो ये यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पूरे ट्रैक में भी एक तरीके से इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और यही इन्फेक्शन फर्दर जो होता है वो किडनी तक आपके पहुंच सकता है। तो ये सारा जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, पूरा पूरा जो मूत्र तंत्र होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है और आपको उससे रिलेटेड ही साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स बार बार, जैसे आप देख रहे हैं कि बार बार यूरिन पास आउट करने जाना पड़ेगा, लोअर अब्डोमेन में सीवियर पेन होगा, जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाएगा उसको तेज दर्द होगा क्योंकि यूरिन पास नहीं होगा, और होगा तो भी थोड़ा सा। तो ब्लैडर फुल हो रहा है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन एक सकड़े मार्ग से निकल रहा है तो उसे तेज दर्द होगा जलन के साथ और वो पूरे यूरेथ्रा को छीलता हुआ बाहर निकलेगा। तो बहुत से पर्सन में ब्लड भी यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, तो हिमेच्यूरिया भी हो जाता है, यानी कि ब्लड यूरिन के साथ मिक्स होके यूरिन के साथ बाहर निकलता है। ये सारे सिम्टम्स यूटीआई के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सोनोग्राफी से, हमें हमारे फिजिशियन से मिलकर के ये कंफर्म करना होगा कि हमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है या नहीं, या अदर यूरिनरी इन्फेक्शन है या अदर कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसके होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, या ऐसी कौन सी लाइफ स्टाइल है जिसे हम अपना करके बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी नॉर्मल ग्रोथ होती है, एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। अगर इसी की सेल कैंसरस कंडीशन में बढ़ जाती है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो अगर कैंसरस कंडीशन में, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो यही ग्रोथ
मैलिग्नेंट प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहलाएगी, यानी कि कैंसरस कंडीशन अब आ चुकी है। आज हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इफेक्टिव जो रहता है वो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें आप कुछ मदर टिंचर हैं उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसको यूज़ करने से जो साइन एंड सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपको मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब तक आपको पूरी तरीके से आराम ना मिले 3 से 4 महीने तक इन मेडिसिन का यूज़ परमानेंटली करना है और फिर आप धीरे धीरे करके इनको बंद कर सकते हैं। ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो मदर टिंचर हाइड्रेंजिया क्यू। दोस्तों हाइड्रेंजिया क्यू और सबालसेरोल्टा क्यू जो होता है ये दोनों फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इन्फेक्शन, यानी कि बार बार यूरिनेशन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन और बार बार यूरिन पास करने की जो हैबिट होती है, यानी कि बार बार एक ही बार में ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आपको बहुत आराम देगा। तीसरा इक्विसिटम क्यू। इक्विसिटम क्यू एक ऐसा मदर टिंचर है, इन तीनों के साथ आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास आउट करने, बार बार यूरिन पास करने, फर्दर यूटीआई ना हो, इनसे प्रिवेंशन दिलाएगा। तो इन तीनों मदर टिंचर को हमें मिक्स करना है। एक आधा कप गुनगुने पानी में 10-10 बूंद तीनों की मिलानी है और दिन में 4 बार हमें इसे यूज़ करना है। अब मेडिसिन की बात करें, क्योंकि मेडिसिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदर टिंचर आपको हेल्प करेंगे, लेकिन फर्दर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट ना हो और तुरंत आपको आराम मिले, उसके लिए हमें होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और वो मेडिसिन हैं कोनियम मैक और ब्राइटाकार्ब 200। देखिए कोनियम मैक और ब्राइटाकार्ब 200 को आधा कप पानी में अगर ड्रॉप में आप ले रहे हैं तो 2-2 बूंद सुबह शाम लेना है। अगर गोली में ले रहे हैं तो कोनियम मैक 200, ब्राइटाकार्ब 200 को आपको सुबह शाम 4-4 गोली या 5-5 गोली आप टंग पे ले सकते हैं। पल्सेटिला 200। दोस्तों पल्सेटिला 200 को आपको केवल और केवल मॉर्निंग में लेना है एक ही बार, यानी कि ड्रॉप में 2 बूंद आधा कप पानी में मॉर्निंग में पल्सेटिला 200, और अगर गोली में ले रहे हैं तो 4 से 5 गोली। कोशिश करिए कि कम से कम आप नाइट में अवॉइड करिए ज़्यादा पानी पीने का, यानी कि रात को ही प्रॉब्लम बढ़ती है तो शाम को आप सोने से पहले कम से कम पानी पीजिए। और जो आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, आपका यूटीआई अगर है तो टब बाथ लेने की कोशिश कीजिए। जो आपका लोअर एब्डोमेन से लेकर के जो बटक्स वाला एरिया है वो एक वार्म टब बाथ में आप उसमें थोड़ी देर बैठिए और वहाँ पर सिकाई करिए। अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए। अगर आप ऑब्वियस हैं, आपका मोटापा है, तो अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाइए कि आपका जो अगर आप 40 एज में हैं तो कम से कम आपको फर्दर इन फ्यूचर यूटीआई या प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट ना हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेडिसिन को यूज़ करिए। 3 से 4 महीने तक लगातार आप प्रोस्टेट ग्लैंड की हर प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। थैंक